काली महेश्वरी पार्वती शङ्करी शरणं 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 मा। काली महेश्वरी पार्वती शङ्करी शरणं 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 मा। वाणी वीणा वाणी जय जय वाणी वीणा वाणी जय जय। वाणी वीणा वाणी जय जय वाणी वीणा वाणी जय जय। वागीश्वरी जगदीश्वरी जय जय वागीश्वरी जगदीश्वरी जय जय। शरणं 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 मा। All are happy. That's it. आप लोग कोई क्वेश्चन लेके बैठे लगते हैं। गुरुदेव, हिंदी में कुछ प्रश्न हैं। हाँ हाँ। गुरुदेव, कृपया देवी के सप्त मातृका रूप के बारे में बताएं। सभी रूप देवी का ही है। हमारे भीतर जो भी आते हैं गुण अवगुण सब देवी का है। सब कुछ देवी है, ये मानना, ये अध्यात्म ज्ञान है। हाँ, सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्वित। सब रूप सब शक्ति वाली तुम, भय से हमको मुक्त कर दो, ये बोलते, अभय दे दो। तो देवी देती भी ऐसे अभय। हर देवी की देवताओं का लक्षण है ये है। इसका अभय मुद्रा कहते हैं, माने अभय देते। तो डरो मत। किस चीज़ से चिंता करते हो, किस चीज़ को लेके डरते हो? लेकिन सारा संसार दैवी शक्ति से संचालित है, और वो दैवी शक्ति हमारे अपने, जैसे ये सिंपल सी बात समझो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे माँ से तो हुआ है ना भाई, माँ का डीएनए से तो शरीर हुआ। तो शरीर माँ से निकला है तो माँ का ये हो गया ना भाई, अलग कहाँ हुआ माँ से? ऐसे ही जगत जननी जगन माता, माँ तो एक शरीरधारी माता सत शरीर आया, मगर इस शरीर में जो भी पड़ा है, अनाज पड़ी है, फल फूल, ये सब जो भी हमने खाया है वो सब माता का ही है। ये प्रकृति माता है तो शरीर प्रकृति का हो गया। प्रकृति और शरीर में अभेद संबंध, ये सोचने भर भय दूर हो जाता है। इसके लिए माता का 7 रूप बताए। हमारे शरीर में 7 धातु है, 7 चक्र है, 7 वर्ण है, 7 रंग बोलते, 7 रंग है। तो इस तरह से अलग अलग रंग में ब्राह्मी शक्ति पहला तो ये है ब्राह्मी, फिर माहेश्वरी शक्ति, ब्राह्मी शक्ति ब्रह्म शक्ति, जिससे हम सृजन करते हैं। ब्रह्म शक्ति नहीं होता कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे शरीर के कण कण सृजन में लगे हुए हैं। कण, शरीर का कण कण सृजन कर रहा है ना। एक कण शरीर का, 1 cell in the body is multiplying into another cell, that is, it is creating. So the Brahmi Shakti is the creative impulse that is in everybody, in us. It is always there. Brahmi Shakti. Without Brahmi Shakti, nothing can happen. This is of the 7 mothers, first is Brahmi Shakti. Brahmi Shakti is present in every seed, every plant, every cell, everywhere.
क्रिएटिव इम्पल्स, सृजन करने की शक्ति ब्राह्मी शक्ति है। फिर इसके बाद माहेश्वरी, माहेश्वरी शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति माने संहार की शक्ति। संहार की शक्ति के बिना सृजन शक्ति नहीं हो सकता है। एक बीज का संहार हुआ, अंकुर फूटी। अंकुर का संहार हुआ तो पेड़ बना। ऐसे बाल्यावस्था हमारा समाप्त हुआ तो यौवन निकली। इस तरह से कण कण में विराजमान है शिव शक्ति, संहार की शक्ति। ये माहेश्वरी, एक्चुअली माहेश्वरी शक्ति को तो ये कहते कि महत्व के साथ जोड़ देने वाली शक्ति। संहार को तो आगे भी आएगी। तो महत्व के साथ बड़प्पन के लिए बढ़ना है, बड़प्पन के सृजन तो हो गया, उसका विकास। माहेश्वरी शक्ति इज that power, Maheshwari, the Mother Divine, which unites you with the bigger vision, makes you realize the bigger thing. And then Kaumari is the fearless, ever youthful Shakti of Kartikeya. Knowledge, it is attributed to knowledge. कार्तिकेय का कौमारी शक्ति है। कौमारी शक्ति जिसमें कुंवारापन, नयापन, ताजापन और वीरता, शूरता और ज्ञान शक्ति। कौमारी का ज्ञान शक्ति हुआ। फिर वैष्णवी द विष्णु शक्ति, सबको पालन करने वाले, मेंटेनेंस, द पावर टू मेंटेन। द होल क्रिएशन इज मेंटेन्ड, सीजन्स आर मेंटेन्ड, दैट इज due to the Vaishnavi Shakti. Our body is maintained. The breath is Vaishnavi Shakti. You are sleeping, still the breath is going in and out and maintaining your body. Your blood circulation is happening, it is because of the Vaishnavi Shakti. हमारे शरीर में जो कुछ भी बिना हमारे किए हो रहा है, ये सब वैष्णवी शक्ति की है। आप सो रहे हो, मान लो आप कुछ कर नहीं रहे हो, कि आपका धड़कन बंद हो जाए तो बस गए आप। दिल धड़कता है, शरीर में रक्त का संचार होता है, सांस आती जाती है, शरीर को मेंटेन तो कर रहे हैं ना ये सब। ऐसे ही समय समय पर वर्षा हो रही है, पानी नीचे से बादल बन के जाती है, फिर बरसती है। ये सब सृष्टि को पालन करने की शक्ति है। वो पालन करने वाली माँ वैष्णवी, वो तो उस शक्ति का नाम वैष्णवी बोलते हैं। फिर वाराही शक्ति वही है जहाँ स्वच्छता बनाए रखे, जो भूमि के साथ संबंधित है। सब संपत्ति भूमि में, कितने सारे संपत्ति है भूमि में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी में, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो तो हम कोई बैठ ही नहीं सकते। हीलियम बैलून जैसे सब उड़ते रहेंगे, और तुम कहाँ जाओ, हवा आए तुम्हारे सब ऐसे उड़ जाओगे सब लोग, कहीं टिक ही नहीं सकते हैं। You know, we can never, without the gravitational force, we cannot sit here. Just imagine there is no gravitational force, you will be like helium balloon. So suppose you will all be flying around and you can't stop because you have no weight. Just imagine,
You can't do anything. You can't eat, you can't sleep, you can't do anything. Wind blows and you're all blown away. Like those, the cotton fiber like thing that comes in the tree. As long as it's sticking to the tree, it's okay. Once that is out, it will just fall, and the wind comes, it all blows away. They have no power at all to stay. तो ये वाराही शक्ति है जिससे हम ग्राउंडेड रहते हैं और जिससे रिसाइकलिंग हो रहा है, पूरा रिसाइकलिंग। ये वाराही शक्ति स्वच्छता को बनाए रखना। गंदगी को खाद बना देना, ये वराह शक्ति की लक्षण है। Turning waste into wealth, that is Varahi. And Indrani means the collective consciousness. Individual have a mind and collective consciousness is another mind. The energy of the collective consciousness is Indrani. व्यक्ति और समूह का एक मन होता है, वो सामूहिक मन जो चेतना जो है वो इंद्राणी शक्ति है, जिसकी हजारों आंख है। The thousand-eyed means that which is ever alert, हमेशा जागरूक रहने वाली शक्ति है इंद्राणी। फिर चामुंडा, संहार करने वाली शक्ति चामुंडा। इस तरह से चामुंडा शक्ति ये है तमोगुण का हनन करना, जीवन का उत्थान, जीवन का उत्थान के लिए जो शक्ति चाहिए वो चामुंडा। मदर डिवाइन with all powers, all benevolence, protection, everything. And बाहर कहीं मूर्ति में इधर उधर है ऐसे नहीं मानना है, हमारी चेतना में है वो उसको देखना है। Goddess is not in somewhere outside, she is within us. It's in the form of your own life. Life force is divinity. That is why you reckon in this Chandi Homana, you recognize divinity everywhere, in the elephant, in the horse, in the cow, in the small girl, in the elderly couple. You see the life force everywhere, and in the plants, in the trees, in the fire, in the water, everywhere. And honor that Devi Shakti, invoke it. See, it's like corn is very hard, but when you pop it, it becomes popcorn is very soft. Like that, in the universe, the divine power is inherent. And through chanting, through meditation, through the devotion, that blossoms. That is what is done in the whole yagyas. काफी है ना? गुरुदेव, मन प्योरिटी क्या होनी चाहिए? पहले मनुष्य जन्म बड़ा भाग्य से मिला ये समझ, इसको व्यर्थ नहीं करना है, इतना मन में रख। मनुष्य जन्म मिला, थोड़े समय पे दुनिया में रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, औरों को खुशी बांट के जाएंगे। बस इतना मन में रखे तो काफी। विशालता अपने आप आ जाएगी, छोटी छोटी चीजों से मन हट जाएगा। अब कहाँ तक जूझते रहोगे? कुछ ना कुछ संसार माने कुछ ना कुछ समस्या रहेगा ही। किसको नहीं? वह राम जी को समस्या नहीं मिली क्या?
कितना समस्या से झेले, समस्याओं को झेले थे राम जी। ऐसे जीवन में सब समस्याएं तो आती है, मगर हम प्रसन्नता से और इस भरोसे से आगे बढ़ते हैं, सब हम थम जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक, मंगल ही होगा, ये भाव रखें।